आदमपुर उपचुनाव में हरियाणा के एक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ दो पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा और अशोक अरोड़ा के साथ साथ विधायक इंदुराज, पूर्व विधायक राकेश कंबोज, प्रहलाद गिलाखेड़ा, दयानंद शर्मा, धर्मवीर गोयत मौजूद रहे। मंच पूर्व विधायक प्रहलाद ने संभाला ये जानकारी देते हुए कि ये गांव उनका पुश्तैनी गांव है। साथ ही कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने राजनीति को व्यापार बना लिया और हम इस व्यापारीकरण को खत्म करने आए हैं। प्रहलाद ने ही पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा को आमंत्रित किया। कुलदीप शर्मा ने शायराना अंदाज में कहा कि आदमपुर में हवाओं का रुख बदल चुका है। वे विधानसभा में स्पीकर रहे और अशोक अरोड़ा भी दोनों इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने विधानसभा में कुलदीप को आदमपुर के लिए कुछ कहते कभी नहीं सुना। इसीलिए आदमपुर अपनी बेनूरी पर रो रहा है। कुलदीप ने दल बदल आदमपुर के विकास के लिए नहीं किया, बल्कि राजनीतिक फायदे के लिए दल बदल किया है। दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों के बारे में उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने के लिए चुनावी मैदान में है, ना कि जीत हार के लिए। अब बारी दूसरे पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा की थी। अरोड़ा ने माइक थामा और बैटिंग करते हुए कहा कि भाजपा ने जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है, भ्रष्टाचार को फलने फूलने का अवसर दिया। भाजपाई कहते हैं कि खर्ची पर्ची बंद कर दी जाएगी, तो बताइए कि ऑफिसों में नोटों से भरे सूटकेस किसके मिल रहे हैं। सरकारी नौकरियां कम होती जा रही है और निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुलदीप को उन्होंने मौनी बाबा करार दिया, जो ईडी से बचने के लिए दल बदल कर गए। अब बारी कांग्रेस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की थी। वैसे भी वे लॉन टेनिस के खिलाड़ी हैं और सुबह सवेरे प्रतिदिन कुछ समय खेल कर ही राजनीति के लिए निकलते हैं। हुड्डा ने कहा कि इन 8 सालों में किसानों के हित के लिए कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। किसान की लागत बढ़ती चली गई और आमदनी घटती चली गई। काले कानूनों के लिए साल भर तक धरना प्रदर्शन और ना जाने कितने लोगों की जानें तक चली गई। फिर काले कानून वापस लिए गए। उन्होंने अपने शासनकाल की उपलब्धियां और कामकाज गिनाए और कहा कि जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था, वही हरियाणा आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और बदहाली में नंबर 1 कैसे हो गया। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। फिर कुछ नए वादे भी किए, जैसे पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, बंद स्कूलों को फिर से खोला जाएगा, 300 यूनिट बिजली लोगों को फ्री दी जाएगी और गरीबों के लिए 100 गज के प्लॉट जैसे कई वादे उन्होंने लोगों से किए। इसके बाद कांग्रेस में नए शामिल किए गए लोगों के साथ फोटो, थोड़ी चाय और फिर मीडिया से कुछ बातचीत। इसमें सवालों के जवाब देते इनेलो और आम आदमी पार्टी को वोट काटू पार्टियां करार दिया गया और भाजपा को इवेंट मैनेजमेंट की सरकार बताया। इसके बाद कारों के काफिले के साथ अगले गांव की ओर सभी बढ़ गए। एएनवी न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।